चलो एक पहले हमनी के 4.2 तक कंप्लीट कर ले जा। शुरुआत है 4.3 से। सबसे पहला क्वेश्चन बा कि निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए और फिर उन्हें हल कर अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए। अज्ञात के मतलब का होला? अज्ञात मतलब कि जौन हमनी के पता नहीं है। सबसे पहले हमनी के कुछ कथन देले बाटे, ओ कथन के माध्यम से समीकरण तैयार करे के बा। समीकरण के तैयार करके खुद से ओकरा के हल करके ओकर मान निकाले के बा। जैसे कि पहला सवाल कहता, आराम से समझे के बा बात के। जौन सबसे हमनी के पहला सवाल बा, ये जो दिखाई देता ना, जौन पहला सवाल बाटे ओकरा में के पहला कहता कि एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए, आपको 60 प्राप्त होगा। ठीक बा। सबसे पहले हमनी के एगो संख्या ले लेवे के बा। तो हम मान लेते नहीं कि संख्या नहीं के दिला, तो लिख लेनी माना कि संख्या बराबर x। हम संख्या का मान लेनी x। अब सवाल जौन कहता ओकरे अनुसार चले के बा। सबसे पहले कहता कि एक संख्या के 8 गुने में, तो हमनी के संख्या हो गई ए संख्या के 8 गुना, संख्या के 8 गुना हो गई ना। एकरा में 4 जोड़ देवे के बा। कितना जोड़े के बा? 4। और 4 जोड़ला के बाद हमनी के 60 प्राप्त हो जाता। तो ई वाला जौन है हमनी के मिलल, ई हमनी के समीकरण हो गई। अब एकरा के हल करके हमनी के एही जगह से उ संख्या के बारे में पता लगावे के बा कि उ कौन ऐसा संख्या है जौन पे 8 गुना करके 4 जोड़ला पे 60 प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले अगर कोनो भी संख्या इन्हें प्लस में बात इन्हें आई था, और 8 में x में गुणा बता, x गुणे 8 रही, और बराबर 60 में से जब हमनी के 4 माइनस करम जाता, x गुणे 8 बराबर कितना हो जाए? 56 हो जाए। और देखो हई हेने गुणा में बा, हेने तो x बराबर 56 बटा में कितना हो जाए? 8 हो जाए। तो 8 साथे तो x के मान कितना आ गई? और x हमनी के काम मान ले रही जा, संख्या मान ले रही जा। एक मतलब कि जौन हमनी के संख्या बाटे ओकर मान कितना आ गई? अब 7 में 8 से गुणा कर लो तो 7 बाटे 56 हो जाई। और 56 में जब हमनी के 4 जोड़ देम जाता कितना आई? एक मतलब कि ई सवाल और समीकरण दोनों सही बाटे। एकरा में केहू के कोनो दिक्कत बा? दूसरा सवाल ई कह रहल बा कि एक संख्या का 1/5 घटाओ 4 संख्या 3 देता है। एगो मान के चला हमनी के पास संख्या बाटे, तो हमनी के संख्या पता नहीं के, तो फिर लिखल जाई माना संख्या बराबर x। ई जरूरी नहीं है कि हर बार x से मानल जाए। a से लेके z तक 26 गो अल्फाबेट बा, तो कुछ मान सकता है। ए संख्या के कहता 1/5, तो संख्या हो गई का के मतलब गुणा 1/5 कहता था 1/5। अब एकरा में से कहता घटाओ 4, कितना घटाओ के बा? 4। और हमनी के मिल जात कितना बाटे? 3। तो अब जवन इन्हें माइनस में बा, इन्हें तो हई हो जाई x/5 बराबर 3 + 4। तो x/5 बराबर कितना हो जाए? 7 हो जाई। और इन्हें भागा में इन्हें तो x बराबर हो जाए 7 × 5 बराबर में 35। मतलब कि जौन हमनी के संख्या मन ले जाऊ कितना आई? 35। अभी तक क्यों के कोनो दिक्कत नहीं के ना होत? जहाँ में दिक्कत हुई ओ जगह खड़ा हो जाए के बा। फिर कहते कि यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ दूं तो मुझे 21 प्राप्त होता है। सबसे पहले हमनी के सी नंबर क्वेश्चन जौन बाटे, एकरा में संख्या पता नहीं है। हम एकरा के मान लेनी कि माना कि संख्या बराबर x। अब जौन सवाल कहले बा कि संख्या का 3/4 संख्या हई हो गई, और एक 3/4 के मतलब 3/4 हुई। अगर 1/4 कही तो 1/4, अगर 2/4 कही तो 2/4। 3/4 ले लेनी, और 3/4 लेके फिर कहता कि इसमें 3 जोड़ दो। 3/4 लेला के बाद फिर एकरा में हमनी के कितना जोड़े के बा? 3। और एकरा बाद अभी हमनी के 21 प्राप्त होता था, ए जगह 21 मिल गई। ठीक बा। अब ये ने जौन प्लस में बा नहीं तो एमे लौकता ना, तो हमनी के हो जाई
एक्स गुणे 3/4 बराबर 21 माइनस 3। 21 में से 3 जाई तो कितना बची 18। तो x गुणे 3/4 बराबर 18 होई। चलो ठीक बा, x गुणे 3/4 बराबर 18 होई। अब जवन है ने भागा में बाटे उ कहाँ जाई गुणा में, और जवन गुणा में बा उ कहाँ आई। तो जब x के मान निकालम जाता 18 पहले से बाटे, 4 ऊपर चल जाई और 3 नीचे आ जाई। 3 से ही कट जाई 6 बार में, तो x के मान कितना आ जाई 24। एकरा में केहू के कोनो दिक्कत, तो ए जब हमनी के संख्या के मान 24 आ जाई। ठीक बा। अब एकरा बाद अगला बाटे कि जब मैंने किसी संख्या के दुगने में से 11 को घटाया तो परिणाम मुझे 15 प्राप्त हुआ। अब हमनी के सबसे पहले जौन डी नंबर बा, जब संख्या के बारे में ना पता रही तो लिखल जाई कि माना कि संख्या बराबर x। अब कहते कि संख्या के दुगना में से, तो संख्या हमनी के हई हो गई और दुगना के मतलब 2 से गुणा, और संख्या के दुगना में से हमनी के घटावे के कितना बा 11। 11 घटा दिया जाए और प्राप्त कितना होता 15। अब ये सवाल के हल करे के बा, तो जवन इन्हें माइनस में बा इन्हें तो 2 गुणे x बराबर हो जाए 15 प्लस 11। तो 2 गुणे x बराबर कितना हो जाए हमनी के 26, और ये गुणा में नहीं तो भागा में, तो x बराबर हो जाए 26 बटा में 2 से कट जाए 13 बार में, तो x के मान कितना आ गए। सब कोई के समझ में आता। तनी मध्यस्थ चलता, हम दोसर लेते हैं। डी हो गई। ई कहता कि मुन्ना नाम के एगो कोनो लड़का बाटे, मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं के संख्या के 3 गुने को घटाया तो उसे परिणाम 8 प्राप्त होता है। मुन्ना रहे तो सबसे पहले हमने के ई पता होके के चाहिए कि अभ्यास पुस्तिका में कुल कितना संख्या रहे। तो हमने के माना कि अभ्यास पुस्तिका अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के 3 गुने, अभ्यास पुस्तिका की संख्या बराबर x। हमने के का मान लेनी जा x। कहता कि 50 में से तो मतलब कि हमने के पहले पास 50 रही, और ये 50 में से के मतलब माइनस होला। अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं के 3 गुने को, अभ्यास पुस्तिका हमने के x बाटे और एक 3 गुना मतलब कि 3 से गुणा हो गई, घटाने पर 8 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता 8। तो अब की हाली हमने की का करम जा कि अंक के एक और करम जा, और है जौन चर अचर के गुणा बटे एकरा के एक साइड। तो अगर है हमनी के माइनस में बा एकरा के बराबर के ए साइड भेजम जाता प्लस में, और ई एने प्लस में बा एने तो 50 में से हमनी के 8 घटा देम जा, और है एने जौन माइनस में बा एने आई तो हो जाए 3 गुणे x। ये जो तक बुझाता ना। जब 50 में से 8 घटी तब बची 42 बराबर ये जब x जौन बटे 3 गुणे x बा। अब भाई गुणा में है नहीं तो x के मान निकालम जाता 42 बटा में 3 हो जाई, और 3 से कटी 14 बार में, तो x के मान कितना आ जाई। ये पूरा समझ में बा, क्यों के कोनो दिक्कत। अगला देख लो। अगला जौन बा हमनी के f नंबर बाटे है जब हम लिखता नहीं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले कहता कि इबेन हल एक संख्या सोचती है। इबेन हल एगो लड़की के नाम है, वो अपना दिमाग में कोनो संख्या के बारे में सोच रहा भाई। वह इसमें 19 जोड़कर योग को 5 से भाग करती है। सबसे पहले वो लड़की का कहले बिया कि एगो संख्या सोच के ओकरा में 19 जोड़ ले बिया, फिर जौन जोड़ला के बाद आइल बाटे ओकरा में 5 से भाग कैले बिया, और भागा देला पे 8 प्राप्त होता। तो हमनी के बताए कि बाकी वो लड़की अपना दिमाग में का सोचले रहे। तो हम मान लेते नहीं, माना कि लोगत नहीं क्यों का पूछी देख लिया लो। माना कि संख्या बराबर x। ठीक बा। तो सबसे पहले हमनी के जौन इनेबल बुची रही वो संख्या में 19 जोड़ देली, और 19 जोड़ला के बाद
फिर एकरा में 5 से भाग दे दिली तो भागा के मतलब बटा लिख दिनू, पहले से बता दिले भाई। और हमनी के प्राप्त हो जाता थे कितना 8। अभी तक कहूँ कि कोनो दिक्कत नहीं खेनू। अब जौन भागा में नहीं तो गुणा में हुई ना, तो x प्लस 19 बराबर डायरेक्ट लिख दी 5 में 8 से गुणा हुई तो 40। कोनो दिक्कत नहीं खेनू बुआ। अब है ना प्लस में नहीं तो x बराबर 40 माइनस 19, x के मान कितना आ जाई 21। ठीक बटे, बुझाता। और एगो सवाल हमने के लास्ट बटे जी सवाल में कहता कि अनवर भी एक संख्या सोचता है। लड़का तो हमेशा देखा देखी करेला। अनवर नाम के एगो लड़का बा, वो एगो संख्या सोचता। कहता यदि वह इस संख्या के 5/2 में से 7 निकाल दे तो 23 परिणाम मिलता है। तो सबसे पहले हमने के मानल जाए कि माना कि संख्या बराबर x। संख्या हमने के सबसे पहले कितना मान लेनी जा x। तो अब x जौन बाटे ई x के 5/2 तो 5/2 हो जाए। और ये 5/2 में से हमने के 7 के माइनस कर देवे के बाद निकालना के मतलब वजह से माइनस, और हमने के प्राप्त कितना हो जाता टे तो 23 प्राप्त हो जाता। अब बता देवे बा कि उस संख्या कौन है। तो ये ने माइनस में नहीं तो हमने के रही x गुणे 5/2 और 23 प्लस में 7, तो ये हो जाए x गुणे 5/2 बराबर में 30 हो जाए। अब जब x के मान निकालम जा तो है 30, है जवन है भागा में नहीं तो गुणा में हो जाए, और जवन है गुणा में नहीं तो भागा में हो जाए। 5 से कट जाए 6 बार में, तो x के मान कितना आ गए। मतलब कि अनवर जवन अपने मन में संख्या सोचले रहे वो कितना रहे 12। उतार लो। प्रश्न संख्या जौन हमनी के 2 बाटे, 2 के शुरुआत कर लो। कहता कि अध्यापिका बताती है, कोनो क्लास में कोनो टीचर पढ़ा रहा भाई, कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगना जमा 7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है। प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या है। सबसे पहला नंबर बात, माना कि प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक बराबर x। ई सवाल तनी मुनी पेचीदा बाटे, जरा पूरा हिंदी पे पकड़ होई ओकरे समझ में इना ना सूझ जा। बाबू के दलाना कोनो दिक्कत नहीं। कहता कि अध्यापिका कहती है कि एक विद्यार्थी द्वारा, मतलब कि कोनो टेस्ट भइल बाटे, ओकरा में जौन अधिकतम अंक बाटे, हमने के कौन अंक अधिकतम अंक, जौन अधिकतम अंक बाटे अधिकतम अंक न्यूनतम अंक का दुगना, तो न्यूनतम अंक हमने के काम मान लेवे जा x, एकरा दुगना जमा 7 है। जमा के मतलब कि जोड़ल जाला, जमा के मतलब तो एकरा में हमने के 7 जोड़ दे हम जा, तो हमने के अधिकतम अंक प्राप्त हो जाए। मतलब कहे के ई भइल कि जौन हमने के अधिकतम अंक बाटे वो न्यूनतम अंक के दोगुना से 7 ज्यादा बाटे। अब सवाल में कहले बा कि जौन हमने के अधिकतम अंक बा उ 87 बा। कितना बा 87। हाई हो गइल 2 गुणे x, तो 2 गुणे x से रही, और हमने के प्लस में 7 बा। 7 इन्हें प्लस में बते नहीं तो 87 में से माइनस कर देंगे 7, और इन्हें रही 2 गुणे x, तो बाची कितना 80, और बार बार 2 गुणे x। अब बार बार कब से तो हम लोग सिखावत नहीं कि है जौन गुणा में बा इन्हें भागा में आराम से देखा लो है 2 से 80 40 बार में कट जाई, तो x के मान कितना आ गए बताओ। ले तरी कटे नहीं है तो क्योंकि कोनो दिक्कत नहीं केनो, सबको के समझ में आता ना। चला ये पूरा क्लियर हो गई। मतलब कि न्यूनतम अंक जो रहे वो रहे ओकर 40 अंक। ठीक बा। दूसरा के बाद ई पहला रहे ओकर, दूसरा रहे ये रहे बी नंबर। कहता कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार का कोण, समद्विबाहु त्रिभुज समझल, मान के चलो हमने के पास है एगो त्रिभुज है, और त्रिभुज में है 3 एगो कोण बनी, एगो
2 गो और 3 गो। एक नाम दे दिया जब ए बी और सी। एकरा में कहले बाटे कि जौन आधार के कोण बाटे, आधार के मतलब कि जेवना पे ई हमनी के त्रिभुज टिकल बा ओकरा के आधार कहली। मान के चलो है जैसे लाइन बाटे और है जब हम एगो लाइन खींच देनी तो है जौन ऊपर वाला लाइन बाटे ई नीचे वाला लाइन पे टिकल बा ना, तो जौन नीचे वाला लाइन बा एकरा के आधार कहम जा। का कहम जा? आधार। तो हमनी के हई वाला का हो जाई? आधार हो जाई। तो ई जौन आधार के कोण बाटे, तो आधार के कोण एगो हई बाटे और एगो हई बाटे, ई दोनों बराबर बाटे। तो हम एकरो के x मान लेनी और एकरो के का मान लेनी? x। और जौन शीर्ष कोण बा, शीर्ष कोण के मतलब कि ऊपर वाला कोण, तो हिजवा वाला कोण 40 डिग्री बा। कितना डिग्री? 40 डिग्री। अब हमनी से पूछा था कि प्रत्येक कोण का मान बताए, तो बस तनी ध्यान से देखा लो। हमनी के पहले से एगो बात लिखे के पड़ी कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अतना तो हमनी के लिखे के पड़ी। 3 गो कोण में एगो कोण हमनी के 40 बाटे, दूसर का कोण x बाटे और तीसर को कोण x बाटे। और जब ये तीनों के जोड़ देम जाता कितना आवे के चाहिए? 180। और जौन 40 इन्हें प्लस में बहे नहीं तो आ x 2 गो x हो जाई और 140 में 180 में से जब 40 माइनस करम जा तो 2x बराबर 140 बची और ये 2 से कटा दी 70 बार में x के मान कितना आ गए? 70। मतलब कि जौन हमनी के प्रत्येक तो लिखिए दो क्या लिखा था? हाँ, प्रत्येक आधार का कोण बराबर 70 डिग्री कमा 70 डिग्री। अब तीनों को जोड़ा 70 70 140 और 40 180 आ गल ना। तीनों को जोड़ा पे 180 आ गल ना। मतलब कि सवाल हमने के पूरा तरह से सही है। एकरा में क्यों के कोनो दिक्कत है ना? आगे देखो सी नंबर सवाल तनी ध्यान से देखे के। कहते कि सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या, एगो सचिन नाम के लड़का बाटे और राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगुनी है। सबसे पहले हमनी के पास जौन सचिन बाटे, हमनी के मान लीजिए कि सचिन द्वारा बनाए गए रन और ओकरा बाद कहताटे कि सचिन और राहुल द्वारा बनाए गए रन। अब ए जवाब बबुआ तनी हमर बात के समझिए। सबसे पहला बात कहले बा कि सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगुनी है। अगर हम ई मान ली कि राहुल 100 रन बनावत अटे तो है जौन सचिन बा सीधा एकरा दोगुना बनावता। मतलब कि अगर है 1 रन बनाई तो कितना रन बनाई? अगर है 2 रन बनाई तो कितना बनाई? तो 100 बनाई तो कितना बनाई? सब कोई के बुझता ना? साला ये समझावे के रहे। अब एकरा बात कहले बाटे कि उन दोनों द्वारा मिलाकर कुल बनाए गए रन। तो मान के चला हई बनैले बा 2x रन और हई बनैले बा x रन और यह दोनों के जब जोड़ देम जाता कुल रन हमनी के पता चल जाई ना पता। बनाए गए रन दोहरे शतक से 2 रन कम है। दोहरा शतक जौन हमनी के दोहरा शतक बा, दोहरा शतक ओकरा के कहल जाला। दोहरा शतक के मतलब 200, लेकिन कहताटे कि दोहरा शतक से 2 रन कम बाटे। तो एकरा में से अगर हमनी के 2 माइनस कर देम जाता कितना? 198 आई। मतलब कि ये दोनों के रन के जोड़ा पे कितना होता है? 198। ठीक बा। अगर एकरा के जोड़ा तो हो जाए 3x और बराबर में 198। अब x के मान निकाले के बाद 198 बटा में 3 से कट जाए 6 बार में, फिर 6 बार में 66। तो x के मान 66 आ गई। सवाल में पूछले का बा? सवाल में पूछले बा कि प्रत्येक ने कितने रन बनाए। मतलब कि
एक एगो कितना रन बनैले रहलन। त जौन हमनी के एक्स बाटे ई राहुल के हम मतलब कि राहुल कितना बनैले बा 66 रन। और अगर हमनी के 66 में 2 से गुणा कर दे हम तो कितना 132 आई। एकर मतलब कि 132 रन सचिन बनैले बा और 66 रन राहुल बनैले बा। और जब 132 के आ 66 के जोड़म जते 198 आ जाई तो ई दोहरा शतक से 2 रन कम नहीं के मतलब कि 200 से 2 कम बटे ना। एकर मतलब कि सवाल हमनी के पूरा तरह से सही बा। एकरा के उतार लो। इहो जौन 3 गो बा करो के आज समाप्त कर दिया जाए। 3 नंबर सवाल तो हम लोग एगो मने हम जड़िए मतलब बता देता नहीं कि जब सवाल के अंत में जौन चीज पूछेला ओकरा के मान लिया। जैसे कहते कि इरफान कहता है कि उसके पास परमजीत के पास जितने कंचे हैं, कंचा मतलब गोली होला, उसके 5 गुने से 7 अधिक है। इरफान के पास 37 कंचे हैं तो परमजीत के पास कितने कंचे हैं। सबसे लास्ट में पूछ ले परमजीत के पास तो हमने के लिखल जाई माना कि परमजीत के पास कंचे बराबर x। परमजीत के पास कितना हो गए x गो कंचा। अब एगो लड़का जौन बाटे इरफान, परमजीत ना नाम से कोनो फर्क नहीं पड़े वाला। इरफान के पास बराबर 37 गो। अब देखो इरफान के पास 37 गो कंचा बा और परमजीत जौन बा एकरा पास x गो। सबसे पहले इरफान परमजीत से कहता कि देखो परमजीत भाई एकरा पास था टोटल 37 गो और एकरा पास x गो। हई जौन इरफान बाटे परमजीत से कहता कि देखो परमजीत भाई तहरा पास जितना भी कंचा बाटे तो एकरा पास तो x गो कंचा बा, ओकरा 5 गुना तो एकर 5 गुना कर दो। 5 गुना से 7 गो अधिक हमरा भीरी बाटे। हम हई हो गनी इरफान, हेने एगो लड़का हो गल परमजीत। हम एकरा से कह देनी कि देख बुआ तोरा पास जितना भी गोली होई ओकरा 5 गुना से 7 गो ज्यादा हमरा भीरी बाटे। तो एकरा पास x गो बा, x के 5 गुना 5 गुना हो गई और एकरा से 7 गो अधिक तो 7 हमनी के जोड़ देम जा। और अब दोनों के पास गोली के जौन संख्या बा उ बराबर हो जाए। हेने जौन हमनी के प्लस में बा हेने तो माइनस में हो जाए। तो 37 में से अगर 7 माइनस 7 करम जा और हेने रही x गुणे 5 तो हेजवा हो जाए 30 और बराबर हेजा हो जाए x गुणे 5। 5 से कट जाए 6 बार में x बराबर 6। मतलब कि जौन हमने के परमजीत भैया रहलन इनकरा पास टोटल 6 गो कंचा रहे। को गो कंचा रहे? ठीक बा। दूसरा देखा बी नंबर सवाल कहता है कि लक्ष्मी के पिता की आयु 49 बरिस है। लक्ष्मी नाम के एगो लड़की बिया, ओकरा पप्पा के उम्र जौन बाटे वो 49 साल। उनकी आयु लक्ष्मी के आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। जौन लक्ष्मी के पापा बड़न वो लक्ष्मी के आयु के 3 गुना से 4 साल बड़ बड़न। तो सबसे पहले पूछ रहे लक्ष्मी की आयु तो लिखल जाए कि लक्ष्मी की आयु बराबर x बरिस और ओकर जन पप्पा रहले उसके पिता की आयु बराबर 49। है लक्ष्मी के पापा हमें है लक्ष्मी, है लक्ष्मी के पापा है लक्ष्मी। लक्ष्मी के पापा के जौन उम्र बाटे लक्ष्मी के उम्र के 3 गुना से 4 ज्यादा बा। एकरा 3 गुना से कितना ज्यादा बा 4। अब एकरा के हल कर दलो। अब एने प्लस में तो एने माइनस में 49 में से 4 माइनस आई रही x गुणे 3 तो हई हो जाए हमनी के 45 बराबर x गुणे 3। 3 से कट जाए है 15 बार में x के मान 15। मतलब कि जौन हमनी के लक्ष्मी बुची रहली 15 बरिस के रहली। कितना साल के रही 15। बुझाता ना सब कोई के। अगला
कहते कि सुंदर ग्राम के निवासियों को, जैसे हमनी के नंदन ग्राम कहीं जा वही तरी सुंदर ग्राम एगो गांव के नाम है। नहीं के लोग कहते हैं नया के लोग जा। सुंदर ग्राम के निवासियों ने अपने गांव के एक बाग में कुछ पेड़ लगाया। सुंदर गांव के जौन आदमी रहे अपना बगीचा में कुछ वो पेड़ लगैलस। कहता इनमें से कुछ पेड़ फल के थे, कुछ जौन पेड़ रहे वो हमनी के फल के रहे, और कुछ पेड़ों की संख्या जो फल के नहीं थे। कुछ मतलब कि ऐसन पेड़ रहे जौन की फल के रहे, और कुछ पेड़ ऐसन रहे जौना पे फल ना आवत रहे। जैसे अब शीशो कबो फरेला, ओकरा सामने के कोनो फल मिल सकता। सागवान के कबो केहू फल खैले बाटे, नीम के कबो फल खैले बन जा, नीम के फल होला। अच्छा सॉरी हमारा ना पता रहे, हम गरीब घर के आदमी कहाँ से खेले। कहता कि फलों वाले पेड़ों की संख्या के दुगने से अधिक थी। मतलब कि जवन फल नहीं खे ओकर संख्या, जवना पेड़ पे फल नहीं खे ओकर संख्या जवना पेड़ पे फल बाटे ओकरा संख्या के 2 गुना बाटे। पूछा था कि यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे 77 है तो लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या। तो सबसे पहले हमनी के मान लिया जाओ कि लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या, बराबर x। मतलब कि हमनी के जौन फल के पेड़ लगावल गइल बाटे वो x गो हो गई। अब एकरा बाद कहताटे कि यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे 77 है। मतलब कि जो फल के पेड़ नहीं है बराबर 77 गो। मतलब कि 77 गो पेड़ ऐसन बाटे जौन की फल के ना हटे। बोला अच्छा तो ठीक बा, ज्यादा छुट्टी के भूख बाटे तो अभी लतिया उतिया के भेज दम घरे। जौन हमनी के फल के पेड़ नहीं खे उ 77 गो बाटे, और पेड़ के जौन फल बाटे जौन मतलब कि फल वाला पेड़ बा वो हमनी के 100 गो बाटे। एकरा बाद कहताटे कि उन पेड़ों की संख्या जो फलों के पेड़ नहीं थे, फलों वाले पेड़ों की संख्या के 3 गुने से 2 अधिक है। फिर से इधर ध्यान से देखिए लो, हमनी के पास 77 गो पेड़ ऐसन बाटे जौन की फल के ना हटे, और 100 गो पेड़ ऐसन बाटे जौना पे फल लागल बाटे। सवाल में कहत बाटे कि उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, तो फल के ना तो 77 गो बाटे। कहते थे कि फलों वाले पेड़ों की संख्या के 3 गुने से, तो एकरा 3 गुना से 2 अधिक। अब एकरा के हमनी के का कल ने प्लस में बाते हैं माइनस में। 77 गो में से 2 गो घटा दिया जाओ और यही हो जी x गुणे 3। बाची है जब 75 बराबर है जब x गुणे 3 हो। 3 से कट जाए 25 बार में x के मान हो जाए हमनी के 25। मतलब कि जवन वो बगीचा में टोटल हमनी के फल वाला पेड़ रहे ओकर संख्या कहोगो बाटे 25। आज के जवन सबसे लास्ट सवाल बा वो देख लो और छुट्टी हो जाए। सबसे लास्ट सवाल बा कि मैं एक पहेली हूँ। सबसे पहले ये वो पहेली हटे, पहेली मैंने बुझावल होला। मैं एक संख्या हूँ, संख्या के बारे में पता नहीं है, हमने के लिख लिया संख्या बराबर x। संख्या का हो गई x। अब कहते कि मेरी पहचान बताओ, ये संख्या के पहचान बताएगा बाकी ये संख्या कितना हटे। मुझे 7 बार लो, ये संख्या के 7 बार ले लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। ये जब 7 हाली ले ले जते करके 7x कह सकते हैं जानो। फिर कहते कि और एक 50 जोड़ो। जब हमनी के पास 7x आ गई तो एकरा में 50 जोड़ देवे के बाटे। कितना जोड़ देवे के बा? अब कहते कि एक तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए अभी आपको 40 चाहिए। हमनी के पहुंचे के बाद तिहरा शतक मतलब कि 300 तक, लेकिन अभियो हमनी के 40 गो कम बाटे। अगर एकरा में हम 40 गो जोड़ दे हम तो हमनी के तीसरा शतक तक पहुंच जाए ना। तो अब है दोनों के जोड़ के हमें से घटा दिया जाओ। तो ये जो 7x हो जाई, ये जो पहले से 300 बाटे
और 50 40 90 है माइनस हो जाई तो 7x बराबर हो जाई 210 और 7 से कट जाई 30 बार में। मतलब कि वो जौन पहली वाला संख्या रहे वो कितना रहे हमनी के उतार लो।